अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड जो एक डॉक्टर था घर आया। उसने शक जताया कि बेटी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। फिर उसने कुछ उपकरण निकाले और लड़की को समझाया कि यह उपचार से उसकी बेटी को ठीक किया जा सकता है। मगर जैसे ही उपचार शुरू हुआ, घर के अंदर एक संदिग्ध आवाज आई। एक पुराना बक्सा गिर गया और उसमें से एक नोटबुक निकली। जब लड़की ने उसे उठाया और गौर से देखा तो उसमें एक डरावनी कहानी लिखी थी और आखिरी पन्ने को काले रंग से छुपाया गया था। अब लड़की को एहसास हुआ कि यह घर सामान्य नहीं था। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताया तो उसने इसे महज लड़की की कल्पना कहा, मगर लड़की को यकीन हो गया कि बेटी सच कह रही थी। अब उसने बेटी की बात रिकॉर्ड करने का सोचा, मगर जब उसने कैमरा चालू किया, बेटी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। बेटी ने कहा, अगर कैमरा ऑन रहेगा तो मेरे दोस्त को सब देख लेंगे। वह नहीं चाहता कि उसे कोई देखे। यह सुनकर लड़की गुस्से और घबराहट में टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि बेटी झूठ बोल रही है या वास्तव में कुछ गलत हो रहा था। रात में जब उसने वह पुरानी नोटबुक जलाने की कोशिश की तो तेज हवा चलने लगी और आग बुझ गई। हवा मेज के नीचे से आ रही थी। जब लड़की ने हिम्मत करके मेज के नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, मगर माचिस बार बार बुझ रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह घर सच में सुरक्षित नहीं था। उसी समय उसने बेटी को घर से बाहर निकालने का फैसला किया, मगर कार में बैठते ही उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल अंदर भूल आई थी। जब वह वापस आई और लौट कर देखा तो बेटी गायब थी। अब लड़की पूरी तरह टूट गई। जब वह बाथरूम में गई तो बेटी टब में खड़ी थी। जैसे ही उसने बेटी को खींचने की कोशिश की, वह अचानक पानी में गायब हो गई। अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। लड़की को अब समझ आया कि उसकी बेटी का अदृश्य दोस्त उसकी मौसी थी, जिसे किसी ने मारा था। जब उसने दस्तावेजों की जांच की तो उसने देखा कि गवाह का नाम उसके बॉयफ्रेंड का था। अब उसे यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड असली हत्यारा था। जब लड़की ने उससे सवाल किया तो वह घबरा गया, लेकिन दाइशी पहले ही पानी में जहर मिला चुकी थी। अब हत्यारा खुद मर चुका था। लड़की फिर से बाथरूम में गई, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने आखिरी रास्ता चुना, वही पानी में कूद गई। अगले दिन जब उसका पूर्व पति घर आया तो उसने देखा कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर तभी बेटी सुरक्षित वापस आ गई। 6 महीने बाद एक नई जोड़ी इस विला में शिफ्ट हो रही थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई।